नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान की बहादुर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट आरजू काज़मी का वीडियो। दोस्तों बहादुर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरजू काज़मी जी पाकिस्तान में ऑन कैमरा सच बोलने की हिम्मत रखती हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो या फिर हुकूमत के खिलाफ। इसी वजह से उन्हें समय समय पर धमकियां भी दी जाती हैं। अभी हाल ही में आरजू जी को नमस्ते बोलने पर जान की धमकी दी गई, जिसके जवाब में आरजू जी ने कट्टरपंथियों को चैलेंज करते हुए अपने अगले ही शो में ना सिर्फ नमस्ते कहा बल्कि साड़ी भी पहनी और बिंदी भी लगाई। दोस्तों भारतीय पैनलिस्ट आशीष जी और पाकिस्तान के ही दूसरे पैनलिस्ट फ़खर यूसुफजई के साथ आरजू काज़मी आज ये चर्चा कर रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान में मीडिया की आवाज़ को दबाया जाता है, उन्हें सच बोलने से रोका जाता है। दोस्तों ये तीनों इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आम जनता का क्या होगा जब मीडिया का ये हाल है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों पर चर्चा करते हुए आरजू जी अपने पैनलिस्ट के साथ क्या क्या बातें कर रही हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इसका कोई चार्ज नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। आई रियली एंजॉय कि जब मैं इंडियन टीवी पे बात करती हूँ तो बड़ा मजा आता है और अब तो बहुत सारे दोस्त भी बन गए। शायद पाकिस्तान में शायद इतने दोस्त नहीं है जितने इंडिया में बन गए। एज अ फीमेल आई फील के रोका जा रहा है काम करने से और आजकल बहुत ज्यादा जो है मुझे हैरेस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मुझे धमकियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा मुझे तंग किया जा रहा है। एक ने तो खैर कुछ दिन पहले फखर भी जानते हैं कि अगर नमस्कार बोला तो मार देंगे और अगर ये किया तो एनीवे उसके बाद तो मैंने पाकिस्तान में जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रही हूँ, जो सैटेलाइट चैनल्स हैं वहां पर जब मैं शो कर रही थी तो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता था कि आपने ये बात नहीं करनी है, आपने इस मिनिस्टर को कुछ नहीं कहना है, फलाने एडवाइजर के लिए आपने कोई बात नहीं करनी है। और चलते शो में से हेडर हटा दिए जाते थे और प्रोड्यूसर से कहा जाता था कि इनको रोको, इनसे कोई बात ना करें और फिर टॉपिक एकदम से चेंज हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपको तरह तरह से हैरेस किया जाता है, आपको डराया धमकाया जाता है, आपके बारे में गलत न्यूज चलाई जाती है, रूमर्स फैलाए जाते हैं। और एज अ फीमेल मैंने खासतौर पे अभी स्पेशली जो लास्ट 3 to 4 मंथ्स गए हैं उसमें हर तरह की ही चीजों को फेस किया है, जिसमें जो है मार देने की धमकियां भी आई, कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुआ। उसके बाद आजकल रिसेंटली 3-4 दिन से जो है वो एक चल रहा है कि ट्रेंड चलाया हुआ है कि जी ये आईएसआई की एजेंट है, ये इंडियन चैनल से पर शो $500 ले रही है। मैं तो मतलब अमीर हो गई होती। आशीष प्लीज आप लोग क्या करते हैं यार, हम लोग टका नहीं देते बुला के तो मैं बोलूं आरजू के साथ आरजू हैज अपीयर्ड एंड बकर और यू टू हैव अपीयर्ड ऑन माय चैनल इन माय डिस्कशंस इन डिबेट। हमने अभी तक कोई चेक नहीं दिया इन केस आरजू एक्सपेक्ट कर रही है कि आरजू अमीर रह जा रही है, तो ऐसा तो है नहीं। हम तो नहीं पे कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ देते। वो कर्टेसी फीस होती है जो इंडियन डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दी जाती है। दीस आर कर्टेसी फीस फॉर कि आप हमारे लिए समय निकाल के आए। एंड एज आई सेड कि हम भी तो अपना एक कमर्शियल एस्पेक्ट चला रहे हैं, इट्स अ प्राइवेट कंपनीज, तो वो कर्टेसी फीस होती है। नहीं एक्चुअली आशीष, पाकिस्तान में जो गेस्ट जाते हैं ना टीवी चैनल्स पे, उनको हम कुछ पे नहीं करते, कोई भी चैनल नहीं देता, चाहे बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा चैनल हो। तो जब मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया तो मेरे तो खैर माइंड में ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई पेमेंट होती है, ना ही मैंने किसी से कहा और ना ही मैंने कभी कोई पेमेंट रिसीव की। और ये अलग बात है कि आई रियली एंजॉय कि जब मैं इंडियन टीवी पे बात करती हूँ तो बड़ा मजा आता है और अब तो बहुत सारे दोस्त भी बन गए। शायद पाकिस्तान में शायद इतने दोस्त नहीं है जितने इंडिया में बन गए। लेकिन अभी कोई 4-5 दिन पहले जो है मेरे लिए एक ट्रेंड चलवाया गया। अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्या रीजन थी, क्या थी, जो कि अभी तक चल रहा है। और उसमें बार बार जो है वो डिफरेंट फेक आईडीज के साथ ये बताया जा रहा है कि जी ये इंडियन चैनल से पैसे लेती है और ये इससे पैसे लेती है, उससे लेती है। और बहुत ज्यादा मतलब एज अ फीमेल आई फील के रोका जा रहा है काम करने से और
मतलब किसी ना किसी तरीके से कोशिश है कि मैं आगे कुछ बात ना कर पाऊं और बोल ना सकूं कि यहाँ तक कहा गया कि ये इतना कुछ बोलती है गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को, तो ये जिंदा कैसे है पाकिस्तान में। आजकल बहुत ज्यादा जो है मुझे हैरेस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मुझे धमकियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा मुझे तंग किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि जितनी फीमेल्स हमारे यहाँ काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, उनको काम करते रहना चाहिए, इसलिए कि इस तरह की चीजों से अगर आप रुक जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनका मकसद पूरा हो गया। वो यही चाह रहे हैं कि आपको रोकना। अगर आप रुकेंगे तो आप उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें और अपना काम करते रहें। मेल के साथ भी मुख्तलिफ तरीकों से आशीष किया जाता है। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ जर्नलिस्टों को इस तरीके से ट्रोल करके या तंग करके, मतलब मेल हो या फीमेल हो, रिस्पेक्ट सब, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है। वो इससे ये नहीं है कि मतलब हम सिर्फ करें, लेकिन फीमेल मेरे ख्याल से उनके लिए सबसे, जिसे कहते हैं ना, सॉफ्ट टारगेट होता है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी आप चीज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ इस तरीके से चीज क्या होती है, उस पर आप अपना कमेंट करें प्लीज। नहीं, यहाँ पर भी होती तो है, पर इतना ब्लेटेंट और इतना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के सपोर्ट वाला इंडिकेशंस बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसे होती हैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो सब, किसी को कोई बातें ठीक लगती है, किसी को नहीं लगती है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, वो सब होती है, पर इतना कभी खराब और गंदा होता नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आरजू की बात से कि उसमें एस्टैब्लिशमेंट की एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर जो लोग एस्टैब्लिशमेंट में हैं इस्लामाबाद में, कराची में, उनका किसी ना किसी तरह का सपोर्ट है, वो बहुत डेडली है। और मुसलसल मुझे कह के कि जी ISI की एजेंट है और ये, और जितने भी है 99% फेक आईडीज हैं जो आकर और कुछ भी लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। कभी कहते हैं चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, कभी कहते हैं इंडियन पैनलिस्ट को कहते हैं इसके शो में ना आए, इसके साथ बात ना करें, और पता नहीं क्या क्या। और एक ने तो खैर कुछ दिन पहले फखर भी जानते हैं कि अगर नमस्कार बोला तो मार देंगे, और अगर ये किया तो एनीवे उसके बाद तो मैंने बिंदी लगा के साड़ी भी पहन ली थी, मैंने कहा जो तो वो नो बट यू नो आरजू, मैं आपके YouTube चैनल और इस कन्वर्सेशन के जरिए मैं कन्वे करना चाहता हूँ। आई हैव fortunately worked in the channels where there have been lot of India Pakistan discussions in last almost a decade. अभी मैं न्यूज़ और इंडिया न्यूज में, उससे पहले मैं टाइम्स में था। जितने लोग ये जो आपको, अगर आप अपीयर करते हैं इंडियन जर्नलिस्ट के साथ में या फिर मीडिया हाउसेस के साथ में पैनल डिस्कशन में, उनको ये लग रहा है कि आरजू अगर पेमेंट के लिए कर रही है या फिर उनको फंडिंग हो रही है इंडिया से, मैं अकाउंट नंबर्स के साथ में उन रिटायर्ड पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स के मैं रिवील कर दूंगा कि किसको कितने साल में कितने पेमेंट मिले हैं, हजारों डॉलर्स लोगों ने कितने बंगले बना लिए होंगे इस चक्कर में। तो वो फिर ये जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट वाले जो मसीहा बन रहे हैं, वो कहाँ मुंह छुपाएंगे पता नहीं, बट दैट वुड बी अनएथिकल ऑन माय पार्ट। बट दिस इज अ मीडियम एंड टू कन्वे कि आप छोड़िए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, मैंने तो कभी नहीं किसी को पेमेंट करते हुए देखा, और मैं 10 साल से हूँ इस मीडियम में, यहाँ पर जहां पे इंडिया पाकिस्तान डिस्कशंस और डिबेट्स होते रहे। मैंने तो चैनल्स के नाम ले लिए, आई एम श्योर बाकी लोगों को पता चल गया होगा कि यस दीज आर 2-3 चैनल्स व्हिच डू मैक्सिमम इंडिया पाकिस्तान डिबेट। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन पाकिस्तानी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स ने पेमेंट्स लिए, हजारों डॉलर्स की पेमेंट्स हुई है, पर वो इशू नहीं है क्योंकि वो कर्टसी पेमेंट्स होती हैं और वो इंडिया में भी दी जाती है। हमारे जो इंडियन रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो कर्टसी हो, किसी भी पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, मिलिट्री हो, स्पोर्ट्स हो, फॉर एग्जांपल चाहे वो शोएब अख्तर इंडियन न्यूज चैनल्स के लिए नहीं करते हैं, दिनेश कनेरिया नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, कपिल देव भी करते होंगे, तो दीज आर प्रोफेशनल फीस। पर अगर ये इसका ये कंक्लूजन निकालना कि आरजू इज बीइंग फंडेड बाय न्यू दिल्ली और द सो कॉल्ड रॉ और आईबी एजेंट, तो फिर वो एथिक्स वाली लाइन हमें भी क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि एज अ फ्रेटर्निटी, as a colleague and as someone I know and I can vouch for her integrity, this is something that can't be tolerated. जरूरत पड़ी रिवील कर देंगे, वो सारे के सारे रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स कहाँ मुंह छुपाएंगे उन्हें पता नहीं चलेगा, और जो लोग ट्रोल कर रहे हैं फिर मैं देखूंगा कि वो उनको कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम इंटेलिजेंस उनको कितना क्वेश्चन कर रही है, जो हजारों डॉलर में बता रहा हूँ बंगलो बन गए होंगे उनके गेस्ट अपीयरेंसेस से। इस चीज में इंडियन मीडिया को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उनके यहाँ काफी आजादी है, उनके यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं वो काफी फ्रीली काम कर सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडिया में हमारे से ज्यादा है, और हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब नहीं आई थी तो वो यही बात करते थे कि जी बल्कि उनको लाया ही मीडिया है यहाँ तक,
और आने के बाद उन्होंने मीडिया को जिस तरह से रोका है, जिस तरह से मीडिया की आवाज को दबाया है, वो काफी उस पर अफसोस होता है और ये चीज नहीं